जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएसबी ट्रेडमैन का जो रिजल्ट आया था वो कैसे आया था, रैंक वाइज की। इसी तरह बहुत से भाइयों का कमेंट है दोस्तों कि मेरा इतना ऑल इंडिया रैंक इसमें इतना है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोस्त, उससे जानने से पहले आप लोगों को कुछ एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों वैकेंसी में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहले टोटल 165 वैकेंसी थी मेल के लिए और फीमेल में एक वैकेंसी थी दोस्तों। अब बढ़कर जो हो गई है 210 हो गई है। बाद में जो आपको पता ही होगा नोटिस आया था बढ़ने के लिए वैकेंसी, तो मेल में 210 वैकेंसी हो गई है और फीमेल की वैकेंसी जो हो गई है वो 4 हो गई है। दोस्त, इसकी कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं, क्योंकि यूआर में 109 वैकेंसी है थी लड़कों की और लड़कियों की दो वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस में 20 वैकेंसी थी लड़कों की और लड़की की वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में नहीं थी दोस्तों। ओबीसी में 38 थी लड़कों की और लड़कियों की कुछ भी नहीं थी वैकेंसी। और एससी में लड़कों की 27 थी और लड़कियां की 1 थी। और एसटी में लड़कों की 16 पोस्ट थी और लड़की की 1 पोस्ट थी दोस्तों। टोटल लड़कों की 210 पोस्ट बता दिए हैं आपको और लड़की की 4 पोस्ट। अब दोस्तों बात हम बता दें, बेसिकली हम कुक ट्रेड की बात कर रहे हैं दोस्तों। हर ट्रेड का ऐसा ही है जैसा हम बता रहे हैं। तो दोस्तों 2312 टोटल लड़कों को क्वालिफाई किया गया है इसमें दोस्तों। अगर टोटल हम 214 पोस्ट निकले, क्योंकि 210 पोस्ट लड़कों की है और 4 पोस्ट लड़कियां की है, तो टोटल 214 पोस्ट निकले। तो दोस्तों इसका जो वैकेंसी का जो गुना है वो 11 गुना ही लड़के मिल पाए हैं। क्योंकि दोस्तों अब आप समझ सकते हैं, पासिंग मार्क्स पर बुलाया है तब 11 गुने बचे में मिले हैं। इसका मतलब लड़कों को नंबर बहुत कम आ रहा है। और दोस्तों बात कर लें रैंक वाइज कैसे है, तो दोस्तों अगर आपका एज रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें सबसे पहले एक लड़के का नाम बता दूं, राहुल भाई। ये हमारी बहुत हेल्प किए हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो शुक्रिया भाई आपको इतना बताने के लिए। दोस्तों वैसे भी हम झूठी जानकारी देते नहीं थे, इतना हमें ढूंढना पड़ता। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप यूआर में काउंट हुए होंगे, चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हैं और एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं। जैसे ओबीसी या एससी एसटी का 3 साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों किसी भी बहाली में। तो अगर आपका ये एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो आप सब लड़के जनरल में गए होंगे। अगर हाँ आपका रैंक चेक करना है कि मेरा कितना नाम रैंक आया है, तो जी जहाँ पर भी है, मान लीजिए कि 632 है, 632 पर आपका रिजल्ट है, 640 पर आपका रिजल्ट है, तो उसमें से 618 में से उसको माइनस कर लीजिएगा। जो उसमें से 618 माइनस कर लीजिएगा, जितना आया उतना ही आपका रैंक है दोस्तों। बात कर लें 1 से 311 लड़के जो कि ओबीसी के हैं जो एज रिलैक्सेशन मिले हैं, और 3 से 12 से 529 तक एससी के लड़के हैं। टोटल 218 लड़के हैं और 530 से 618 के बीच में एसटी के हैं दोस्तों, जो कि टोटल 89 लड़के हैं। और 6 से 18 से लेकर 2312 तक दोस्तों 1694 लड़के हैं जो यूआर के हैं दोस्तों। आप सभी यूआर में काउंट हुए हैं जो एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं। दोस्त ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी दोस्तों कमेंट होगा, आपका डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर आप लोगों को दे देते हैं।